आज का ये वीडियो हम जो आपके सामने पेश कर रहे हैं इसके लिए एक बहुत अर्जेंट और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न है। आज का ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं फ्रॉड्स पर। आपको बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते होंगे, ईमेल्स आते होंगे, एसएमएस आते होंगे और कई सारे तरीके से आपका बैंक से पैसा लूटने का प्रयास कर रहे होंगे कुछ फ्रॉडुलेंट लोग, बराबर है। अब कई बार तो आपको ये पता भी नहीं चलता कि किस तरीके से आपका पैसा लूटा गया है। लूटने के बाद पता चलता है कि अरे भाई ऐसा कुछ हुआ है। बहुत सारे तरीके हैं पैसा लूटने के लोगों के। ये जो फ्रॉडुलेंट लोग हैं नए नए तरीके निकालते रहते हैं, बहुत इनोवेटिव तरीके निकालते रहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ तरीके आज हम आपके सामने लेके आए हैं। अगर वो हादसा आपके साथ होने जा रहा है, अगर वो प्रोसेस आपके साथ शुरू हुई है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इमीडिएटली आप जानिए कि वो फ्रॉड होने जा रहा है, स्टॉप कर दीजिए वो प्रोसेस, वहाँ पे आपका पैसा बच जाएगा। तो आज का ये जो वीडियो है आपके अपने इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर हम इसलिए लेके आए हैं कि आपका पैसा कोई लूट के न जाए, आपको कोई न फंसाए। कुछ फ्रॉड्स होते हैं ब्लैक कॉलर्ड, कुछ फ्रॉड्स होते हैं वाइट कॉलर्ड्स। तो ये दोनों चीज़ें आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ये चैनल आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और ये चैनल के जो सारे वीडियोज़ हैं वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि इतने ही इंपॉर्टेंट वो बाकी के वीडियोज़ भी हैं। उनको शेयर कीजिएगा, उनको लाइक कीजिएगा। चलिए फिर अब देखते हैं कि ये फ्रॉड्स किस तरीके से किए जाते हैं, कौन से ऐसे प्रयास हैं इन लोगों के प्रोसेसेस है जिससे वो आपका पैसा लूट सकते हैं। जितना भी मुझे अभी इमीडिएटली आपको बताना ऐसा लग रहा है उतनी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे उनके तरीके हैं लूटने के। तो अगर आपको लगता है कि कोई तरीका मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा ऐसे अलग अलग तरीके जानने का, और इसी से हम लोग सब लोग मिलके लोगों का पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। मोटा मोटा अगर देखें तो जो फ्रॉड्स होते हैं वो थ्रू ईमेल हो सकते हैं, यानी एक स्पैम ईमेल सबको, यानी बहुत बड़े पैमाने पे जो आबादी है उनको एकदम से भेजी जाएगी, कई हज़ार लोगों को भेजी भी जा सकती है, और उसमें कुछ एक लुक्रेटिव टेक्स्ट डाला जाएगा जिससे कि आप उसमें जो लिंक दी है उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं आपके लैपटॉप या फ़ोन का कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता है और आपके लैपटॉप या फ़ोन से जो सेंसिटिव डेटा है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है, उनके हाथ वो पूरा डेटा लग सकता है, इंक्लूडिंग योर बैंकिंग डेटा आल्सो। कुछ तरीके ऐसे होते हैं कि आपको एक एसएमएस आएगा, एसएमएस पे कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होगी लुक्रेटिव कि वहाँ पे एक लिंक भी दी होगी, या फिर व्हाट्सएप में कुछ लिंक आते हैं और अट्रैक्टिव लिंक्स होते हैं, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक मालवेयर आपके मालवेयर यानी एक वायरस का एक टाइप है वो आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप पे या आपके कंप्यूटर पे आ सकता है। वहाँ से फिर आपके सारे जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो सारी वो लोग हैक कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके लैपटॉप का या आपके फ़ोन का चार्ज वो लोग ले लेते हैं थ्रू वीडियो कैमरा, वो कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कंट्रोल लेके, या फिर आपके ये फ़ोन या लैपटॉप का चार्ज लेके वो लोग उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं सिस्टम में, और बैक एंड पर उनको सारा इन्फॉर्मेशन का डेटा, सारा डेटा उनको मिल जाएगा, कॉन्फिडेंशियल फ़ोटोज़, कॉन्टैक्ट्स, आपके ईमेल्स, वीडियोज़ है आपके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है और फिर आपके लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर या फिर आपके फ़ोन पर एक मैसेज डिस्प्ले होता है कि आपका अकाउंट, आपका फ़ोन, आपका इंस्ट्रूमेंट, आपका डिवाइस हैक किया गया है, और अगर आपको इसको रिलीज़ करवाना है ये हैकिंग, तो आपको इतने इतने पैसे ये अकाउंट में पे करने पड़ेंगे, या फिर आपको इतने रुपए का बिटकॉइन लेना पड़ेगा, इतने डॉलर का बिटकॉइन लेना पड़ेगा, और फिर आपको ये रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन इसकी भी गारंटी नहीं होती आपके पैसे देने के बाद भी वो होगा कि नहीं। बेसिकली बिटकॉइन या फिर ये जो वर्चुअल करेंसी है उसमें वो लोग जनरली पैसा पे करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो ट्रेस नहीं हो सकता किसके पास गया है।
तो इन चीज़ों से बचे, कोई भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें। अब शुरुआत करते हैं बैंकिंग के फ्रॉड से। वो एक बहुत सॉफ्ट टारगेट होता है लोगों का, क्योंकि आपका पैसा तो सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट में तो पड़ा होता है, तो वहाँ पे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट होता है इन स्कैमर्स का। कभी कभी ईमेल या एसएमएस आ जाता है, उसमें कुछ एक लिंक दी जाती है कि लुक्रेटिव वर्ड्स में कि आपको ये ऑफ़र है, या आपको ये गिफ्ट वाउचर्स है, आपको ये लोन के ये ऑफ़र दी गई है। फिर आप वहाँ पे कांटेक्ट करते हैं, फिर वहाँ पे आप उनको डिटेल्स दे बैठते हैं सारे। फिर आपका पूरा कंट्रोल आपके लैपटॉप या फ़ोन का या फिर आपके कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल उनके पास जाता है। सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन, फोटोज़, वीडियोज़, ईमेल, सारा कुछ उनको एक्सेस मिल जाता है स्कैमर्स को। वहाँ से फ्रॉड शुरू हो जाता है, आपका बैंक अकाउंट साफ होना वहाँ से शुरू हो जाता है। कई बार बैंकिंग के बारे में ही आपको कभी कभी फ़ोन आते हैं कि हम इस बैंक से फ़ोन कर रहे हैं, और आपका जो एटीएम कार्ड है, या फिर वो एसएमएस के थ्रू भी ये कम्युनिकेट करते हैं कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक होने वाला है क्योंकि उसका केवाईसी नहीं हुआ है, या फिर ये पूरा नहीं हुआ है, उसका वैलिडेशन ख़त्म होने जा रहा है, कुछ रूल्स चेंज हुए इसलिए वो आपका ब्लॉक होने जा रहा है, अगर कुछ भी रीज़न वहाँ पे दे देते हैं। अब उसकी वजह से आप थोड़े से डर जाते हो कि अरे अगर ये ब्लॉक हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं कैसे पैसे निकालूंगा, ये सारा सोच के फिर आप वो लिंक पर क्लिक कर देते हैं, और फिर उसके बाद ये सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर आपकी इन्फॉर्मेशन लेना वगैरह, फ्रॉड वहीं से शुरू हो जाता है। कृपया ऐसे कोई भी लिंक पर आप क्लिक न करें। अगर आपको कुछ ऐसा डाउट है तो आप डायरेक्टली उस बैंक के कॉल सेंटर पर फ़ोन करिएगा, और फिर उनको पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, और या फिर आप अगर आपके नज़दीकी जो ब्रांच है वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो बैंकिंग से रिलेटेड कभी कभी आपको लोन के बारे में भी ये फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं। तो ये हुआ बैंकिंग के रिलेटेड। अब एटीएम कार्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। एटीएम कार्ड में होता कैसे है कि अगर आप गए हैं एटीएम में, वहाँ पे जनरली हम लोग क्या करते हैं कि वो एक स्लॉट होता है, उसके अंदर हम लोग वो एटीएम का कार्ड ऐसे अंदर डाल देते हैं वो स्लॉट में। अब वहाँ पे कई बार क्या होता है कि वो जो स्लॉट जो होता है ना, तो वो कभी कभी एक फ्रॉडुलेंट एक फेक मशीन बिठा होता है। अब वहाँ पे अंदर एक रीडिंग का एक सिस्टम होता है। जैसे आप कार्ड डाल देते हैं, आपके मैग्नेटिक स्ट्रिप से सारा कार्ड का इंफॉर्मेशन रीड किया जाता है, स्टोर किया जाता है उस रीडर के मेमोरी कार्ड में। अब ये तो हुआ सारा इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर। अब उनको क्या चाहिए होता है, आपका कार्ड का पिन, यानी जो 4 डिजिट का जो पासवर्ड होता है वो। अब उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, जो बटन्स होते हैं वहाँ पे जहाँ पे आप पिन या जो पासवर्ड है वो आप टाइप करते हैं, तो उसके बराबर ऊपर एक छोटा सा कैमरा बिठाया होता है जो आपको दिखता भी नहीं है। तो वहाँ से जब भी आप टाइप करोगे सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएगी, उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, फ्रॉड शुरू। अब इससे बचा कैसे जाए, तो सबसे पहले तो आप वो जो स्लॉट जो है जिसमें आप कार्ड डालते हैं, थोड़ा सा ना उसको हाथ लगा के देखिए कहीं पे वो हिल तो नहीं रहा है। अगर वो हिल रहा है तो शायद वो फेक मशीन ऊपर से बिठाया गया है, क्योंकि जनरली जो एटीएम मशीन्स को जो बिठाया जाता है वो इंस्ट्रूमेंट वो एकदम टाइट फिट होता है। दूसरी चीज़, जब भी आप आपका पासवर्ड जो 4 डिजिट का जो पिन होता है, जब भी आप उसको टाइप कर रहे होते हैं, तो आप ऊपर ऐसा हाथ रख दीजिए, ताकि अगर कैमरा है तो आपके हाथ की वजह से वो आप नीचे जो टाइप कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देगा, और फिर आप टाइप करिए आपका पिन और फिर हाथ निकाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल है वो उनको नहीं मिल पाएगी, फ्रॉड बच जाएगा। तो इस सिंपल तरीके हैं ये चीज़ें। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जान पहचान वालों को भी बताएं और उनको अलर्ट करें, ऐसे बचा जा सकता है फ्रॉड से बैंकिंग के। एक फ्रॉड का टाइप होता है फिशिंग। अब फिशिंग यानी वो वाला फिशिंग नहीं जो आप समझ रहे हो। फिशिंग यानी क्या है कि एक हूबहू एक वेबसाइट बनाई जाती है आपके बैंकिंग रिलेटेड, या जहाँ पे आप कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना, उससे रिलेटेड एक हूबहू वेबसाइट बनाई जाती है। अब वो वेबसाइट का नाम भी थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता होता है।
वो वेबसाइट पे अगर आप आपके आईडी पासवर्ड डाल देते हैं तो वो रिकॉर्ड हो जाता है, फ्रॉड वहाँ से शुरू हो जाता है। तो अगर एग्जांपल देता हूँ, अगर बैंकिंग की वेबसाइट है तो आप पहले तो वहाँ पे www. वो बैंक का नाम .com इन जो भी है आप वहाँ पे दे देते हैं, टाइप करते हैं, एंटर करते हैं। अब वो आपको सिस्टम लेके जाएगी इंटरनेट पर उस बैंकिंग के उस वेबसाइट पर। उसके बाद आपको एड्रेस बार में एक बार सिर्फ क्लिक वापस करना है, वहां पे चेक करना है क्या वहां पर HTTPS लिखा है। एस होना बहुत जरूरी है, एस यानी सिक्योर्ड, यानी वो असली वेबसाइट है। अगर एस नहीं है, सिर्फ HTTP है, समझ जाइए फ्रॉडुलेंट है, रिस्की है, वहां पे कोई भी आईडी पासवर्ड टाइप मत करिएगा, फ्रॉड हो सकता है वहां पर। अब मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत तो फ्रॉड के बारे में आज जो मार्केट में चल रहे हैं उसके बारे में पता चल गया होगा। इसके अलावा भी बहुत 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 सारे तरीके हैं फ्रॉड के। अगर आपको इसके अलावा कुछ ऐसे आपके पैसे लूटने के कुछ फ्रॉड्स अगर आपको पता है, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसके बारे में लिखिए, ताकि बाकी लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स देख रहे हैं, उनको भी पता चले कि अरे इस टाइप के कुछ फ्रॉड्स भी है। तो अब यहाँ पर हमें ये वीडियो रोकना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा होने जा रहा है ये वीडियो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने और अपनी वेल्थ की बहुत बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।